सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जितने भी एसएससी जीडी में 2013 से 2019 तक के आए हुए परसेंटेज के क्वेश्चन, किसके परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रतिशत पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2013 से 2015 तक, वो मैं लेके आया हूं। आई होप कि आपको एसएससी के लिए बहुत फायदा मिलेगा, परसेंटेज को सॉल्व करने में फायदा मिलेगा। और जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस यदि अपन करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। तो मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूं। उसमें है कि प्रगति धीमी है, बार बार गलती हो रही है। प्रगति धीमी है, बार बार गलती हो रही है, चिंता मत कीजिए, बल्कि याद रखिए कि आप प्रयास ना करने वाले से बहुत आगे हैं। तो इसी शायरी के साथ में मैं स्टार्ट करता हूं कि परसेंटेज एसएससी जीडी के 2013 से 2019 तक के आए हुए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा आपको आज क्लास में। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी और इन क्वेश्चंस को आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे पास सीट है और उन सीट से मैं क्वेश्चंस करूंगा, आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा कि किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है और उसने उस वस्तु को 39 रुपए में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 41.5, 40 रुपए, 36 रुपए और 42 रुपए। मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूं कि किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है और वह उसे 39 रुपए में खरीदता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन प्रीवियस ईयर के, वो भी परसेंटेज के, ठीक है। तो आप भी टैगलाइन लगा लीजिएगा कि परसेंटेज के पुराने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2.5% की छूट। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोई सी भी चीज 100% होती है, उस 100% पे यदि मैं 2.5% की छूट देता हूं तो मेरे पास कितना बचता है? मेरे पास बचता है 97.5% की छूट बचती है। और यही जो क्वेश्चन है, यही जो संख्या है 39 रुपए के बराबर है। बहुत ही शानदार तरीका आपको समझ में आएगा। मैंने यहां से पॉइंट हटाया, 0 लगाई, फिर मैं इसको कितने से 13 से काट दूंगा। 13 से जाएगा ये 7 बार और 5 बार, 13 से जाएगा ये 3 बार, फिर 15 से जाएगा 5 बार, 15 से जाएगा ये 5 बार और 15 से जाएगा 2 बार। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 5% बराबर 2 रुपए है। 5% बराबर 2 रुपए हैं, तो 100% बराबर क्या होगा? 100% मतलब होता है 20 का इंटू कर दिया, यहां हो गया 100%, तो मैं इधर भी 20 का इंटू कर दूंगा तो 40 रुपए। दिस इज आंसर। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको आंसर लेके आए हैं और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझ में आया होगा। आई होप आप बता लीजिए इसको कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर ग्राहक को 2.5% की छूट दी जाती है और छूट देने पर वह 39 रुपए में उस वस्तु को खरीदता है। तो बताइए कि उसकी अंकित मूल्य क्या था? तो उसने 40 रुपए रखा था और 39 रुपए में उसको बेच दिया। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन अब तक प्रोवाइड करूंगा। 4 से 5 सेक्शन में अपना, ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा और क्वेश्चन भी अधिक से अधिक कर लेंगे। एक डीलर सामान को उसके सूची मूल्य पर 10% की छूट लेकर खरीदता है और फिर बोलता है कि उसकी सूची मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। एक जो आपका बेचने वाला व्यक्ति है, जो बेचने वाला व्यक्ति है, वो ये बोल रहा है कि मैं 10% कम में खरीद रहा हूं। 10% कम यानी कि 100% की चीज को मैं 10% कम में खरीद रहा हूं, तो मैं 90% में खरीद रहा हूं। और मैं 10% में कम में खरीदता हूं और 10% ज्यादा में बेचता हूं, तो मैंने कोई सी भी चीज 10% ज्यादा मतलब कि 110 रुपए में मैं उसको बेच रहा हूं। 110 रुपए में मैं बेच रहा हूं। उसने बोला कि 90%
मैं खरीदा 110 रुपए में बेचा, तो आप बताएंगे कि इसमें फायदा कितने का हो रहा है, तो क्या आप बताएंगे 20 रुपए का। 20 रुपए का फायदा हो रहा है किस पर, तो आप बताएंगे 90 रुपए पर। 90 रुपए पर फायदा हो रहा है, तो मैंने यहां पर आपको क्या निकाल दिया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। 0 से 0 यहां पे हो गया 200/9, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 22 सही 2/9% उसको प्रॉफिट होगा। बहुत ही इजी तरीके से, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं आपको कि रफ्तार धीमी है, रफ्तार धीमी है, बार बार गलती हो रही है, चिंता मत कीजिए, बल्कि याद रखिए कि आप प्रयास ना करने वाले से बहुत आगे हैं। तो आप प्रयास करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनको आप बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार मुझे भरपूर लेवल पर मिलता रहे। मैं अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको फिर से, पहला क्वेश्चन आपने किया 2.5% छूट थी, उसका आंसर आया था आपका 40 रुपए। इसका आंसर आया है आपका कि 10% कम मैं खरीद रहा हूं, 10% ज्यादा मैं बेच रहा हूं, 20% का 20 रुपए का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 20/90 × 100 यानी कि 22 सही 2/9% का आपको लाभ हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, मुझे आपके पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स से पता चलेगा कि आपको किस प्रकार का, किस कंटेंट का, किस चीज़ों को आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की जरूरत है। यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ देता है। तो यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ 44% 44% बढ़ जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं ऑप्शन बता देता हूं, 44%, 72.8%, 20% या इनमें से कोई नहीं। तो उसने बोला कि यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ, तो मैं बोल रहा हूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है 4πr²। ये एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4πr², है ना। 4πr² इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। उन्होंने बोला, हमने बोला कि भैया हमारा जो वक्र पृष्ठ था वो कितना था, पहले था 100%। कितना था, 100%। फिर उन्होंने बोला कि भैया हमने इसको 44% बढ़ा दिया है, तो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उन्होंने बोला कि भैया हमारा जो वक्र पृष्ठ है उसको हमने 44% बढ़ा दिया, तो हमारा पहले था 100% और अभी कितना हो गया, 44% बढ़ने की वजह से कितना हो गया, 144%। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये क्या है, 4πr²। क्षेत्रफल काय में आता है, स्क्वायर में। ये भी क्या है, 4πr²। तो मैं ये r ज्ञात करूंगा, r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी 10। यहां पर भी r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी 12। r की वैल्यू क्या आएगी, 12। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, उन्होंने बोला है आयतन। क्या बोला है बाबू, आयतन बोला है उन्होंने, आयतन बोला है। तो आयतन के लिए क्या होता है, आयतन के फार्मूले के लिए, जैसे यहाँ पे वर्ग है तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये त्रिज्या हो गई, तो मुझे आयतन के लिए क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है। तो मैं 10 का क्यूब करूंगा तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, आयतन के लिए मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो आयतन के लिए क्यूब, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा बाबू, 1000। और इधर भी कितना हो जाएगा, r का क्यूब, इधर भी कितना हो जाएगा, 1728। कितना हो जाएगा, 1728। तो यहां पर अंतर कितने का आ गया, 728। किस पर, आप बोलेंगे 1000 रुपए पर। किस पर, आप बोलेंगे 1000 रुपए पर। 2 0 से 2 0। अब बोलेंगे आप कितना बचा है यहाँ पर, 72.8/10। तो आंसर क्या आ गया, कहो ना प्यार है, 7.2 72.8 इसका आंसर रहा है। 72.8 इसका आंसर रहा है। तो क्या है, कहो ना प्यार है।
बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आपका हुआ है। उन्होंने बोला है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², πr² 100%, 44% बढ़ गया, 144%, r हो गया 10%, ये हो गया 12%। मुझे चाहिए आयतन, क्योंकि आप यहाँ पर 4πr³ लगाओगे कोई मतलब नहीं है, उनको आयतन चाहिए, r³ चाहिए। क्यूब का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, क्योंकि किसी भी चीज की अगर वक्र पृष्ठ में त्रिज्या है तो वो 3 बार बढ़ेगी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसी को माना जाएगा। r³ हो गया 100, इधर 12 हो गया 1728, 728 का फायदा हुआ। बोलेंगे आप 1000 पर गुणित 72.8, तो क्या है, कहो ना प्यार है। ये क्वेश्चन को आप बता लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है कि धीमी रफ्तार है चिंता मत कीजिए, धीमी रफ्तार है चिंता मत कीजिए, धीमी रफ्तार है चिंता मत कीजिए, बल्कि याद रखिए कि आप प्रयास ना करने वाले से कहीं गुना ज्यादा आगे हैं, इसलिए आप प्रयास करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मैं क्वेश्चन आगे पढ़ना जा रहा हूं कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए दिए। 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसके कुल कितने धनराशि उधार ली थी? ठीक है, कुल कितनी धनराशि उधार ली थी। यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दिया गया है? 9 ईयर। टोटल टाइम कितना दिया गया है? 9 ईयर। तो इस 9 ईयर में पहले 2 साल के लिए 6% बता रहा है, फिर अगले 3 साल के लिए वो बता रहा है आपका 9%, और अगले जो शेष है, अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 2 और 3 5 हो गया, तो 9 में से 5 गया तो बचा 4, तो अगले 4 साल के लिए बता रहा है 44%। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 12%, ये हो गया आपका 27% और ये हो गया आपका 56%। इन सबको यदि आप जोड़ते हैं, इन सबको यदि आप जोड़ते हैं तो आपका ऐड होता है 95%, और 95% ही 13,300 के बराबर है बाबू। तो मैं इसको काटूंगा 17 से, 17 से 5 बार जाएगा, 17 से 7 बार जाएगा। फिर मैं बताना चाहूंगा कि 700, 5% बराबर कितना है? 700। 5% बराबर 700, तो मुझे 100% चाहिए, तो 100% मतलब 20 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 100%, तो इधर भी 20 का इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा? कहो ना प्यार है, 14,000 आंसर आ जाएगा आपका, 14,000 आंसर आपका आ जाएगा 9 साल के लिए। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि 9 साल टोटल टाइम, 9 साल में वो 13,300 रुपए देता है। तो पहले 2 साल के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए 9%, और शेष बचे हुए 4 साल के लिए, क्योंकि आप 3 और 2 5 साल निकाल चुके हैं, तो बचा शेष 4 साल है, उसके लिए 12%, 27%, 56% आप जोड़ेंगे तो 95% बराबर 13,300, 5% बराबर 700, तो 100% बराबर 14,000। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, डाटा के रूप में बना लीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है, बहुत ही प्यारा सेशन जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। आपकी रफ्तार धीमी है, चिंता मत कीजिए, आप प्रयास करने वाले से बहुत आगे हैं, ये ध्यान रखिए। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अधिक शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत है मुझे, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके आपके लिए लेके आ रहा हूं, और आई होप कि आपको भी ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्या बाबू? प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। रजाई से जागो, उठो, पढ़ाई करो, भर्ती है आपकी जनवरी में, 1 महीने बचा है केवल। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी
तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी? ऑप्शन में है 6, 7, 8, 5। कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी? तो बाबू इसको भी समझ लो आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। तो आप देखेंगे कि उसने बोला है कि 10 टॉफी, कितनी टॉफी? 10 टॉफी 1 रुपए में खरीद रहा है। 10 टॉफी 1 रुपए में, तो 1 टॉफी समझती जाइएगा, 1 टॉफी 1/10 रुपए में, 1/10 रुपए में। अब जो ये 1/10 रुपए है, इस पर उसको 25% का लाभ चाहिए। 25% का लाभ मतलब 125/100। मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 2 बार, और 2 × 4 होगा 8। मतलब मुझे 8 टॉफियां बेचनी होगी 1 रुपए में। कितनी बेचनी पड़ेगी? 8 टॉफियां बेचनी होगी 1 रुपए में, तो मुझे 25% का क्या प्राप्त होगा बाबू? लाभ प्राप्त होगा। तो आपको कितना बेचना होगा? 8 टॉफियां बेचनी होगी 1 रुपए में। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि रफ्तार धीमी है, चिंता मत कीजिए, आप प्रयास करने वाले से बहुत आगे हैं बाबू, ये याद रखिए आप। 10 टॉफी 1 रुपए, 1 टॉफी 1/10, 1/10 25% का लाभ बोला था उसने। 25% का लाभ, 25% का लाभ बोला था, तो हमने 125/100, 1/8, मतलब मैं 8 टॉफियां बेचूंगा 1 रुपए में, तो मुझे 25% का फायदा होगा बाबू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, बहुत ही बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं 4-5 सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हैंडबैग पर 25% की छूट दी जाती है। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की और छूट मिली। उसने 540 रुपए भुगतान किया, तो अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य के रूप में ऑप्शन बता देता हूं मैं, 450 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए। तो फिर से मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन में दिया गया है एक हैंडबैग पर 25% की छूट दी जाती है। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा और उसे नगद भुगतान के कारण 10% की छूट और मिली। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 25% की छूट होती कितना है? 100%। कितना होता है? 25% की छूट हमको मिली है, तो बचा कितना है? 75%। कितना बचा है? 75%। 75/100। फिर उसने बोला कि एक और अतिरिक्त छूट मिली है, वो कितनी मिली है? 10%। एक और मिली है हमको, कितनी मिली है? 10%। तो वो कितनी हो गई? 90%/100। और यही जो वैल्यू है ये 540 रुपए के बराबर है बाबू। ठीक है, तो मैं 25 दिया 75, 25 चुकू 0 से 0 और 9 3 27। में थोड़ा सा इसको वो करूंगा क्योंकि आपको हो सकता है कैलकुलेशन काटने में समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक पूरी चीजें आपको समझ में आए। 25% का मतलब हो गया 75/100, 90% का मतलब हो गया, 10% का मतलब हो गया 90/100, ये हो गई 540 रुपए के बराबर। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 25 दिया 75 और 25 चुकू 100, 0 से 0। अब इधर 9 3 27, कितना हो गया? ये 27, और 27 दून 54 होता है, यानी कि 20, और इधर बचा हुआ है आपका 10 और इधर है, तो 10 × 40 और 40 × 20 कितना हो गया आपका? 800 बाबू। तो कहो ना प्यारे, इसका आंसर क्या आ गया आपका? 800। 100%, 10% की पहले छूट दी गई तो 75%, फिर नगद भुगतान किया तो 10% की और छूट दी गई, मतलब हमको 90%/100, उसने 540 रुपए भुगतान किया। तो इधर उसका अंकित मूल्य पूछा गया था हमसे, हमने काटा इसको 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, इधर 0 से 0, इधर 9 × 3 27 हो गया, 27 का डबल होता है 540, 20 हो गया, इधर 40 × 20 किया तो 800, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कितना था उसका? अंकित मूल्य था 800 रुपए। 800 रुपए।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहा है और प्यारा क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही प्यारा लेवल, ज्यादा हाई भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो नहीं सोच सकते कि सिलेक्शन ले पाएंगे। जो पढ़ाई कर रहे हैं और ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, यदि इन क्वेश्चंस का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं तो वो भी मेरी तरफ से ये नहीं सोच, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो उस पे 100% एग्जाम पर कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना अति ही आवश्यक होता है किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुणा कर दिया। उसको 4/5 से गुणा करना था, उसने 5/4 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर गणना में प्रतिशत हानि त्रुटि क्या होगी ये बताइए। त्रुटि क्या होगी ये बताइए। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग एलसीएम लेके करते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपको 100% चीजों को पता चल जाएगा। उसने बोला कि भैया मुझे गुणा करना था 4/5 से। कितने का बोला कि 4/5 से गुणा करना था, लेकिन मैंने गलती कर दी। किससे गलती कर दी? गलती का मतलब होता है माइनस। गलती कर दी तो मैंने कर दी किससे? 5/4 से। तो भाई जिसने गलती की है उसी से हमको ठीक करवाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जिसने गलती की है उसी से ठीक करवाना। तो गलती किसने की? इसने की। इसने गलती की तो यही इसको ठीक करेगा। ठीक करने का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में उस संख्या का भाग देना। भाग देना। अब यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो इधर हो जाएगा 4 चुकू 16 और इधर हो जाएगा 25। 4 चुकू 16 और इधर हो जाएगा 25। 25 में से 16 जाएगा, बचेगा 9। इधर 5 चुकू 20, 20/9। ये संख्या 5/4 नीचे है, ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 4/5 इनटू में 100%। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहां पर सर हमको ये समस्या है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया काम इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन काम हो गया 5/4 प्रकार से। गलती इसने की तो हम गलती वाले से ही ठीक करवाएंगे। हमने 100 का भाग दे दिया। हमने इधर किया 4 चुक 16, 55 25, 9/20, 5 चुक 20, इधर 5/4। तो ये 5/4 पलटेगा तो 4/5 हो जाएगा इंटू 100, और कुछ भी मैंने नहीं किया है। अब आप देखेंगे यहाँ 20 इंटू 5 कितना हो रहा है? 100। तो मैं 100 से 100 डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा मेरे पास कितना? 36। तो इसका आंसर कितना आएगा? 36% की त्रुटि हुई है। तो कहो ना बाबू प्यार है। बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने किया है और आपको आई होप समझ में आ रहा होगा पूरी चीजें। अभी तक नहीं लगता कि मुझे किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से अपने दिल से उतार लीजिए। आपकी समस्या का समाधान हो गया। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे लोग एलसीएम से करवाते हैं। मेरा कोई फंडा एलसीएम का नहीं है। मैं जिसने गलती की उसी को मार पड़ता है, उसी को मार पड़ती है तो वही ठीक कर देता है कि भैया हमसे इतने % की गलती हुई, इतना % का पैसा ले लो। यही बोलते हैं। आपसे गलती होती है, आपसे किसी की साइकिल टूट गई है, गाड़ी टूट गई, ठुक गई, तो कौन ठीक करता है? कर देते हो ना कि वो सामने वाला बंदा नहीं भाई तू दोस्त है, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके द्वारा गलती हुई तो आप ही उसको भरपाई करेंगे, तो इसके द्वारा गलती हुई तो यही भरपाई करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरा फिर से कि एक वेंडर ने 1 रुपए में 10 टॉफी की दर से टॉफियां खरीदी। उसे 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपए में कितने टॉफियां बेचनी चाहिए? ये देखिए आप कि ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट आया हुआ है। जैसे पूछ लिया 2013 में पूछा गया होगा तो इसको 2015 में भी पूछ लिया, मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चन जो मैंने कर दिया है। फिर से इस क्वेश्चन को कर देता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वेंडर ने 1 रुपए में 10 टॉफी की दर से टॉफियां खरीदी। मैं वही बात दोहराता हूं। 10 टॉफी है, 10 क्या है? ट्रॉफी है। वैसे टॉफी होना चाहिए, टॉफी नहीं होती है ये टॉफी। तो 1 रुपए में खरीद रहे हैं, 1 रुपए में खरीद रहे हैं तो 1 टॉफी
कितने रुपए की आई एक टॉफी? 1/10। जो 1/10 है, जो 1/10 है, उनने बोला कि भैया हमको बोला तो बोला, कितना बोला? 25% लाभ चाहिए, 25% लाभ चाहिए। तो हमने कर दिया भैया ठीक है, 125/100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 2 बार, 4 दूनो 8। मतलब इसका कहने का मतलब है 1/8 का मतलब ये हो गया कि मुझे 8 टॉफी बेचनी होगी 1 रुपए में, तो मुझे 25% का फायदा होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8 टॉफी। आपका आंसर क्या आ गया? 8 टॉफी। ये क्वेश्चन भी आपका रहा है। इस क्वेश्चन से भी आपको पता चल गया होगा कि आपकी एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है। तो यदि आप पेपर अच्छे से लगा कर जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर यदि आप अच्छे से लगा के जाएंगे, तो हो सकता है कि जो गलतियां आपसे होने वाली है वो ना हो। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अधिक से अधिक पेपर लगाइए, अधिक से अधिक पेपर लगाइए। आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि किसी कोर्स को कंप्लीट करें हम। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। वैसे क्वेश्चन रिपीट था, मैंने वापस से समझा दिया है आपको। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद फिर अपन कल मिलेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। कि अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक व्यक्ति ने एसबीआई से 10% प्रति वर्ष की ब्याज के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि क्या है? हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल। क्या पूछा गया है? उसने एसआई कितना दिया है? 5,000। कितना दिया है? 5,000। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्यारा फंडा बताने जा रहा हूं। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है, मेरे पास जो पैसा है, मैंने मान लिया, माना यार, मैंने माना कि मेरे पास 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए है। 100 रुपए है और 10% के हिसाब से 100 रुपए 10% के हिसाब से कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। फिर से समझना कि 100 रुपए मेरे पास है। अभी इसको भूल जाओ कि 5,000 रुपए उसने एसआई दिया। मैं बताना चाह रहा हूं कि 100 रुपए यदि मैं 10% के हिसाब से 5 साल के लिए देता हूं, तो मेरा ब्याज कितना प्राप्त होता है? 50 रुपए। ये क्या है? मेरा एसआई। क्या है? मेरा एसआई। बस यहीं पर चंद सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि उन्होंने हमसे पूछा है कितना? 5,000 बाबू। क्या पूछा है? 5,000 पूछा है। तो क्यों ना मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं, तो इधर भी मैं 2 का इंटू कर दूंगा। तो कितनी हो गई राशि? 10,000। ये आ गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया आपका एसआई। दिस इज आंसर। 1 सेकंड 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को पहचानेंगे, आंसर को लेके आएंगे। जुड़े रहिए आप भारत सिंह राजपूत के साथ में, और द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर आप जुड़े रहेंगे। आपके सारे समाधान होंगे, सभी प्रकार की वीडियो। मैं अगली बार ये चाहता हूं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए सर हमको क्या पढ़ना है और अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या हो सकता है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूं। तो ये रहा आपका कि हमसे 100 रुपए, मैंने 10% के हिसाब से 50 रुपए निकाला, मुझे 5,000 रुपए चुकाना था, मैंने 2 जीरो का इंटू करते 2 जीरो, ये आपका आंसर रहा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। ये क्वेश्चन आप बता लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अगला है आपका कि पहले ये उतार लीजिए, आपने उतार लिया होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि धीमी रफ्तार है चिंता मत कीजिए, धीमी रफ्तार है चिंता मत कीजिए। बार बार गलतियां हो रही है, घबराइए मत, क्योंकि आप प्रयास ना करने वाले से बहुत आगे हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि है ब्लैकबेरी की जो शर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की। ब्लैकबेरी की एक शर्ट है पर 20% की छूट की घोषणा की। कुमार दुकान पर गया, वह छूट में 400 रुपए बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदना चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 रुपए है? मैं क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूं
कि ब्लैकबेरी की शर्ट है, 20% की छूट दी जा रही है। कुमार गया दुकान पे, 400 रुपये बचाना चाहता है, तो वो कितनी शर्ट खरीदे जिससे 400 रुपये बच जाए, और शर्ट की कीमत कितनी है 500 रुपये। प्रत्येक शर्ट की कीमत में 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर लेके आऊंगा और अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को बहुत पसंद कर रहे होंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो शर्ट की कीमत है वो कितनी है, शर्ट की जो प्राइस है 500 रुपए, 500 रुपए। अब उन्होंने बोला कि 20% की छूट, 20% की छूट मतलब 20% की छूट का मतलब होता है 1/5, 1/5। तो मैंने 1/5 का इंटू किया तो कितना आ गया 100 रुपए। मतलब 500 रुपए की शर्ट पर मुझे कितने की छूट मिल रही है, 100 रुपए की छूट मिल रही है। 500 रुपए की शर्ट पर मुझे छूट कितनी मिल रही है, 100 रुपए की प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे 100 रुपए की छूट मिल रही है। तो यदि मुझे 400 रुपए कमाना है, 400 रुपए बचाना है, तो कितनी शर्ट खरीदूंगा। जब एक शर्ट पर 100 रुपए की छूट मिल रही है तो मुझे कितनी 4 शर्ट खरीदनी होंगी, 4 शर्ट आपको खरीदनी होगी, जिससे कि आपको 400 रुपए की बचत होगी। बस जरा सा क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को आप मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मुझे पिछला वीडियो में मिले गए प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। वैसे अभी ये जो सीरीज है आपकी ये चलती रहेगी, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं जो अपन करेंगे। 4 से 5 सेक्शन में आपके पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, परिवार के साथ पे रहिएगा और एग्जाम निकालने की तैयार रहिएगा द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।